Hello students, welcome to our channel. I am Gulshan Kumar and today I am going to start the very first chapter of physics of class 10th, that is electricity. This is the 12th chapter of NCERT book of class 10th science. So आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर कवर करेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, इन सारे टॉपिक्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। आप कहीं भी जाएं, अपने घर से लेकर स्कूल, दफ्तर, किसी भी ऑफिस में जाएं, कहीं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी। और आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी ही एक बेस है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और फिर दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चार्ज जो हमारा वो जनरेट तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मतलब वैसी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज क्या हो, स्टैटिक, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। मतलब फिजिक्स का वो वैसा ब्रांच जिसमें हम चार्जेज एट रेस्ट का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वन एग्जांपल है, कॉम्ब को आप अपने हेयर में रब करके और जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, तो वो क्या होता है? पेपर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण होता है। ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशंस अगर की बात करूँ तो इसका यूज जेरोक्स मशीन। अगर एप्लीकेशंस की बात करूँ, इसका यूज जेरोक्स मशीन, जो फोटोकॉपी होता है ना, उसमें होता है। ठीक है। जेरोक्स मशीन। उसके अलावा फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज। मतलब फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज। चिमनी जो होता है, उसके जो बड़े बड़े चिमनी जो होते हैं, उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, जो राख जो निकलता है, उसको कलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हेल्प से, ताकि वो इन्वायरमेंट में ना नहीं जाए और वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करे। ठीक है। सिटी का जो दूसरा पार्ट है उसका क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड है, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मूविंग। जैसे कि आपने एयर करंट,
का नाम सुना होगा, वाटर करंट जो कि सी में होता है, ओशन में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर करंट में वाटर मूव करते रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज मूविंग, यहाँ से करंट से क्या मतलब होता है, एनीथिंग विच इज मूविंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में करंट का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में करंट का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन एनी कंडक्टर, ठीक है। जो चार्ज है वो किसी भी कंडक्टर में मूव कर रहा है, ठीक है। वैसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसको बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion। मतलब फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता है किसका, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे। सो हमने देखा चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर, चार्ज के मोशन और रेस्ट के ऊपर दोनों डिपेंडेंट है। यदि चार्ज रेस्ट में है तो उसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक करंट। और अगर वही चार्ज मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में जो सब कॉमन क्या है, चार्ज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चार्ज है क्या, ठीक है। तो चार्ज इट इज द intrinsic property of a material which gives rise to electric force or respond to electric force। सो यहाँ पे चार्ज क्या है, इट इज द इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे दो वर्ड है, क्या है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि वैसा प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल में मतलब उसमें ही है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी जो उसमें खुद व खुद आया हुआ, कहीं से नहीं आया हुआ, और ये हर एक मटेरियल में ये होता है, ठीक है। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स और रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है या फिर किसी इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में एक्शन करता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम इसको अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक दैट मास। मतलब जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल में मास होगा ही होगा, उसी तरह हर एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चार्ज की प्रॉपर्टी होगी ही होगी, ठीक है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी भी बॉडी पे चार्ज जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड तीसरा क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, दिस इज निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन क्या है हमारा, ये न्यूट्रल, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, ये हमारा प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, अगर किसी भी कॉज के कारण या रबिंग या किसी भी कॉज के कारण यदि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम्स आउट तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस बॉडी से बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो जिसके कारण इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन बाहर से किसी दूसरे बॉडी से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें मूव कर जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर गए, मूव कर गए। अब इसमें क्या हो गया, मान लो अब इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया। प्रोटॉन जब की संख्या जब कम हो गई तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और निगेटिव चार्ज क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिवली चार्ज। तो ऐसे में हमें क्या पता चलता है कि कोई भी बॉडी अपने नेचुरल कंडीशन में क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है, लेकिन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज जनरेटेड ऑन द बॉडी। सो वी कैन से दैट कॉज ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन, सॉरी यहाँ पे, चार्ज ऑन ए बॉडी is caused due to the addition or removal of electrons। जैसा मैंने बताया था चार्ज के डेफिनेशन में क्या था, इट इज द इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि ये कहीं बाहर से नहीं आया, इलेक्ट्रॉन्स क्या था, मतलब बॉडी के अंदर ही था, वहीं रिमूव हो गया तो क्या हो गया, उसमें चार्ज जनरेट हो गया, और वहीं इलेक्ट्रॉन बाहर से उस पर ऐड हो गया तो क्या हो गया, चार्ज उस पर निगेटिव चार्ज हो गया, और वहीं इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर निकल गया तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी का क्या हो गया, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इट इज कॉज ड्यू टू द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है? तो इसका पहला पॉइंट होगा, इट इज कॉज्ड या जनरेटेड भी लिख सकते हैं, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, इस बॉडी से बाहर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो, व्हेन अ ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth, then charge acquired by the glass rod due to loss of electrons is called पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, उस समय क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है, किसमें से, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ। So when we rub the glass rod with silk cloth, there is a movement of electrons from glass rod to silk cloth, and due to this the number of electrons decreases in the glass rod, and hence it acquires the positive charge. The same thing is written here, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, then charge acquired by a glass rod due to the loss of electron is called पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन नटसेल क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या यदि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या उस बॉडी के मास में कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो बॉडी उसी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जा रहा है उस बॉडी से, इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जा रहा है, तो क्या जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है उसके मास में कोई डिफरेंस आएगा? तो जी हाँ, निश्चित तौर पे इसमें डिफरेंस आएगा। तो नोट के तौर पे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स positive charge, its mass decreases due to the loss of electrons. Now the next type of charge is negative charge. It is caused due to
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यदि कोई बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे, प्रोटॉन से, जिसके कारण इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको एग्जांपल में देखें तो व्हेन ग्लास रॉड rubbed with silk cloth, then the charge acquired by silk cloth due to gain of electrons is called negative charge, is called negative चार्ज। मतलब कि जब हम सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हैं और सिल्क क्लॉथ में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है ग्लास रॉड से उसके कारण उस पर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। सिंस देयर इज ऑल्सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो निश्चित तौर पे चूंकि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आ रहा है और तब उस पर क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इस पर क्या होगा, मास में भी चेंज आएगा। तो व्हेन अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, इट्स मास increases due to the gain of electrons। मतलब कि यदि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ रहे हैं और इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास होता है, उस मास के कारण उस बॉडी का जो ओवरऑल वेट जो होगा वो बढ़ेगा। उसे हम ऐसे नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिफिक तौर पे अगर उसकी मेजरमेंट हो, निश्चित तौर पे जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसके मास पहले से बढ़ी होगी और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसकी मास क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज ऑन द नेगेटिव चार्ज बॉडी देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज a वेरिएशन इन their masses, ठीक है। now we will discuss the property of charges। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि नोट्स बनाने में फायदेमंद होगा। so now we will discuss the properties of charge। the first property of charge is quantization ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which all free charges are integral
मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच all the free charges are integral multiple of a basic unit of charge। मतलब कि इसको हम शॉर्ट में दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, वेयर N इज इक्वल टू इंटीजर, कोई भी 1 2 3, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि चार्ज इज मेनली कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है कि यदि मतलब किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज हो वह चार्ज किसी एक बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब वो बेसिक यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि शुरू में ही बताया गया कि चार्ज इज कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि किसी भी हम बॉडी पे अगर हम चार्ज का मेजरमेंट करें, किसी भी बॉडी पे चार्ज का मेजरमेंट करें, तो हम उस पर क्या देखेंगे, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेसिक मान लीजिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से इस पर आए हुए हैं, ठीक। तो इस बॉडी पे ये जो टोटल बॉडी है इस पे कितना चार्ज होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन से तो कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 5। तो ये जो इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, इस बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही इसका प्रॉपर्टी है। मतलब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो मतलब बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी बेसिक यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब किसी जैसे कि अगर इस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर यहाँ से चार्ज क्या हो गया, निकल गया। तो वहाँ पे जो चार्ज क्या हो जाएगा, उतना चार्ज इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, प्लस और माइनस, कि अगर दोनों केस में जब इलेक्ट्रॉन आता है तब प्लस में, मतलब वहाँ पे क्या होगा चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चूंकि वहाँ पे नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चार्ज उसके बराबर होगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फिर उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अपने साथ लेकर के निकल रहा है, ठीक है। तो जितना चार्ज अमाउंट लेकर निकला ठीक उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और दोनों पे चार्ज भी बराबर होता है, लेकिन मूवमेंट किसका होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब कि इट इज द प्रॉपर्टी by
virtue of which the total charge of a system is obtained simply by adding all the individual charges, that is q is equal to q1 plus q2 plus q3 प्लस सो ऑन प्लस क्यूएन। मतलब कि यदि कोई बॉडी है, ठीक है, उस पे अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे Q1 Q2 Q3 चार्ज मौजूद है, ठीक है, और हमको निकालना है कि इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है। तो उसको निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही हो गया हमारा क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब यदि किसी चार्ज पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यदि किसी भी बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज निकालने के लिए सिंपली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल चार्ज निकल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पे क्या था, मल्टीपल इंटीग्रल था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल कब होगा, जब एक बेसिक यूनिट का रेपिटेशन हो, मतलब कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के बेसिक का रिपीटिशन हो, उसका मतलब रिमूवल या गेन हो, उस समय उसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा। और डिफरेंट चार्ज का केस है, उसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंट चार्ज को सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यदि हम क्वांटिटेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी को सिंपल तौर से और समझने की कोशिश करें, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे हो गया, जैसे अगर हमको 5 पेन का प्राइस निकालना है, ठीक है, 5 पेन्स का प्राइस निकालना है, और सब पेन का जो ईच पेन का प्राइस कितना है, 3 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 1 पेन इंटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन, यानी क्या हो गया, R15। यानी टोटल अगर पेन का सेम टाइप का पेन है और उसका सबका प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक यूनिट, यानी बेसिक यूनिट क्या हो गया, प्राइस ऑफ 1 पेन इनटू द टोटल नंबर ऑफ पेन, ठीक है। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, अगर क्वांटिटेटिव चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। इन द सिमिलर मैनर एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया कि अगर मान लीजिए कोई 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन ABCDE, ठीक है, और एक का 10 रुपये है, एक का 15, एक का 5, एक का 20 और एक का 5, ठीक है, एक का 25, ठीक है, इतना अलग अलग सबका प्राइस क्या है, अलग अलग है। अब हमको इस टोटल का प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा किसका, टोटल पेन का, ठीक है। तो इसमें चूंकि सबका प्राइस अलग अलग है, तो हम क्या किए, इसको हम अलग अलग इंडिविजुअली ऐड किए। इन द सिमिलर मैनर इन द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इफ देयर आर डिफरेंट चार्जेस हैविंग डिफरेंट वैल्यू, इन दैट केस फॉर फाइंडिंग द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी we will have to add all the individual charges, then we get the total charge on the body. This is the simple illustration to make you understand about the quantitative and additive property, a comparative analysis। एक तुलनात्मक विश्लेषण था इन दोनों का, कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये चूँकि डेट, अगर हम साइंस को डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखेंगे
तो वहाँ पढ़ने में काफ़ी आसानी लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज द नेक्स्ट property of charge is the conservation of charge. That is, charge is always conserved. It can never be created nor be destroyed. ठीक है, तो if we write here, this property states that charge can neither be created nor be destroyed. That is, the total charge of a system always remains constant। ठीक है, मतलब कि इस प्रॉपर्टी का मेन है कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन द सिमिलर मैनर देयर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. The reason behind is that the charge is the intrinsic property of material. It doesn't come from outside. It is generated inside the body only due to the electrons. So let's suppose there is a system. ये एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, A और B। ठीक है, दो सिस्टम है, इसमें क्या है, A और B दो बॉडी है। ठीक है, इन दोनों ए और बी को रब करने पर ये क्या होगा, हमारा टोटल ए और बी मिलाकर ये टोटल हमारा क्या है, सिस्टम है। ठीक है, और इसमें ए और बी दो बॉडी है। ठीक है, पूरे सिस्टम में इन दोनों को रब करने पर क्या होता है, देयर इज अ चेंज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें थे और 5 प्रोटॉन्स इसमें थे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन थे। तो इनिशियली दिस टू बॉडीज ऑफ द सिस्टम आर इन न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है कि रबिंग के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें मूव कर जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव कर गया तो क्या हो गया, हमारा इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, +2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस बॉडी ए एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज that is +2. Similarly, the body B gains electrons, so the number of electrons increases here. बॉडी B में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। क्यों, क्योंकि A से B में इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, बॉडी B जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पहले इसमें 6 कितना था, इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, अब कितना हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा कितना, 2 आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन तो उतना ही हो गया, 6 प्रोटॉन ही था। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इसमें क्या था, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन 5 उतना का उतना ही है, तो +2 इस पर चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण ओवरऑल इस बॉडी पे चार्ज क्या हो गया, -2। ठीक है, इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें एक बॉडी पे +2 चार्ज है, एक बॉडी पे क्या हो गया, इनिशियली दोनों रेस्ट था। ठीक है, इस सिस्टम में दोनों को रब किए तो एक पे +2 चार्ज जनरेट हो गया, एक पे -2 चार्ज जनरेट हो गया। लेकिन फिर भी ओवरऑल फिर अगर हम ऐड करें तो +2 ओवरऑल देखें तो +2 +
-2 इजकल टू कितना हो गया 0। तो यानी ओवरऑल इस सिस्टम में फिर से चार्ज क्या है हमारा 0 ही है। भले ही इंडिविजुअल इस सिस्टम में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे चार्ज जनरेट हो गया, लेकिन ये टोटल सिस्टम, ये जो ए और बी का जो सिस्टम है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो 0 ही है। इनिशियल स्टेट में भी क्या था, जब न्यूट्रल था तो वैसे भी 0 था, 0 + 0 0 ही हो गया। इसमें जब दोनों को रब किए, दोनों पे चार्ज जनरेट हुआ, एक पे +2 एक पे -2, और जब दोनों को ऐड किए तो फिर से हमारा चार्ज ओवरऑल क्या हो गया 0 ही हो गया। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज like charges repel each other while unlike charges attract each other। ठीक है, तो इस जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल सी है कि लाइक चार्ज है, जितने भी लाइक चार्ज है यानी प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दो प्लस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर हम नज़दीक ले आएंगे तो ये इससे दूर जाना चाहेगा, ये इससे दूर यदि हम दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नज़दीक लाएंगे तो ये इससे दूर जाना चाहेगा, ये इससे, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन सिमिलरली अगर दो निगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम उसी तरह लाते हैं एक दूसरे की तरफ, तो दोनों क्या हो गया, लाइक चार्ज हो गया, तो फिर एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को एक जगह लाएं तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वहीं लिखा हुआ है जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। सो आज की इस वीडियो में का जो लेक्चर 1 है इसमें बस इतना ही। और आप इस जो भी हम यहाँ पे लिखा जा रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो टोटली बोर्ड पे बेस्ड होगा, और साथ ही साथ जहाँ से जिस टॉपिक से जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वो भी एट अ टाइम बताया जाए कि वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो आप इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप नोटिफिकेशन, और आप अगर आपको इससे साथ ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। थैंक यू। सो आज के लेक्चर 1 में बस इतना ही। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इससे उनका भी मदद हो सके और वो भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।